हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे। स्वागत है आपका डायमंड किंग के एपिसोड नंबर 2 में। पिछले एपिसोड में हमने देखा मायसूम कैसे भी करके मिस्टर यांग के सामने बहाना बनाकर जॉब करने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जैसे वो ऑफिस से बाहर आती है, हमें फिर से वो खूबसूरत बिल्डिंग देखने को मिलती है और उधर से मायसूम सीधे लिन शाओ के घर जाती है और सोचती है आज का दिन कितना बुरा था, और लिन शाओ को इन सब के लिए बहुत कुछ सुनाने को सोचती है। तभी वो दरवाजे खोलती है और बिना कुछ देखे लिन शाओ को बोलती है तुमने मुझे किस बकवास कंपनी में इंटरव्यू के लिए भेज दिया। लेकिन तभी वो देखती है लिन शाओ तो अलग ही दुनिया में है और वो किसी लड़की के साथ जिसका नाम सुई होता है उसके साथ मज़े कर रहा होता है। मतलब कि आप समझ ही गए हो कि एक उस लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है वो। ये सब देख मायसूम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो ज़ोर से चलाकर बोलती है तुम क्या कर रहे हो। तभी लिन शाओ अचानक से माई को वहाँ पे देखता है और बोलता है माई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो इंटरव्यू देने के लिए गई थी। ये सब होता देख लड़की मायसूम को बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें डिस्टर्ब करने की, जाओ यहाँ से। ये सब सुन मायसूम को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लिन शाओ को बोलती है तुमने मुझे झूठ बोल के उस बकवास कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए भेज दिया और खुद यहाँ पर इस लड़की के साथ मज़े कर रहे हो। तभी मायसूम जोर से लिन शाओ के मुंह पर एक करारा थप्पड़ जड़ देती है और बोलती है लिन शाओ इन सब के लिए तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तभी लिन शाओ ये देख उसकी चोरी पकड़ गई तो वो प्यार से सुई को बोलता है मेरी जान इतना गुस्सा मत करो, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी और मेरे मन में इसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, मैं केवल तुम्हें ही प्यार करता हूँ। ये सब सुन सुई से गुस्से से बोलती है आज पहले इतना कुछ ड्रामा हो चुका है और कुछ करने का मन नहीं है अभी, इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तभी सुई मायसूम के पीछे पीछे जाती है और मन ही मन सोच रही थी कि आज इस बेवकूफ़ ने मेरा पूरा मूड ख़राब कर दिया है, इसको मैं आज पक्का कुछ ना कुछ तो सज़ा दूंगी। और मायसूम के ऊपर कुछ मैजिक करने लग जाती है और मन ही मन सोचती है कि इसको मेरी जादुई शक्ति से अपने बॉस मिस्टर यान जो कि वही डायमंड होता है उसके पास भेज दूंगी उनके इन्जॉयमेंट के लिए। तभी मायसूम को लगता है कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, कोई जादुई शक्ति उस पर असर कर रही है। तभी अचानक से वो किसी बेडरूम में अपीयर हो जाती है और बोलती है कि मैं कहाँ पे आ गई और यहाँ पे कैसे आई। और वो उधर वो मिस्टर यान को देखती है और उसको बोलती है कि यहाँ मैं कैसे आई और तुम मेरे पास कैसे आए, और उसको बोलती है कि तुम मेरे पास मत आना। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जैसे मिस्टर यान मायसूम के पास जाता है उस पर तकिया फेंक के मार देती है और बोलती है मेरे पास मत आना वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मतलब कि वो मिस्टर यान से अपने आप की प्रोटेक्शन करने की कोशिश करती है और वो तकिया सीधे मिस्टर यान के सिर पर जाकर लगता है, लेकिन उसको कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो उससे थोड़ा लव टाइप में हो गया था तो इसके लिए कुछ नहीं बोलता उसको। इतने में ही माई वहाँ से फिर से भागने की कोशिश करने लग जाती है। ये सब देख ऐसा लग रहा होता है कि किस्मत माई के साथ कोई ना कोई गेम खेल रही होती है। जब देखो तभी वो भागने लग जाती है। मतलब कि ये कुछ दिन उसके लिए बहुत ही बुरे साबित हो रहे थे, कदम कदम पर परेशानी आ रही थी उसके सामने। तभी मिस्टर यान उसको बोलता पागल लड़की रुक जाओ, कहाँ पे जाओगे भागकर। ये सब सुन मायसूम बोलते तुम्हारे पास रहने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन यहाँ पर एक पल भी न रुकूंगी। और बोलती कोई मूर्ख इंसान ही तुम्हारे जैसे राक्षस के पास रुकेगा। इसके बाद हम मायसूम को सीढ़ियों से नीचे भागते हुए देखते हैं और बोलती कितना बड़ा घर है, ये रास्ता नहीं मिल रहा बाहर जाने का। आखिरकार बहुत इधर उधर घूमने के बाद उसको बाहर जाने का रास्ता मिल ही जाता है और वो बाहर आती है। इसके साथ ही हम मिस्टर यान के खूबसूरत घर को भी देखते हैं। तभी मिस्टर यान उसको बोलता तुम भाग कर जाओगी कहाँ पे, तुमको अभी ये लग रहा है कि तुम मुझसे बचकर भाग जाओगी, लेकिन तुम गलत सोच रही हो। भाई उसको बोलते तुम मुझसे दूर रहना, मैं कहीं भी जाऊँ उससे तुमको कोई मतलब नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और उसे सुनसान रात के अंधेरे में डर भी लग रहा होता है, लेकिन उसे वहाँ से जाना था कैसे भी करके बस। मिस्टर यान उसको पीछे से देखते हुए बोलता भागो कितना भागोगी मेरी लिटिल डॉल। और वो मुस्कुराते हुए बोलता तुम चाहे कहीं भी भाग लो, तुमको पकड़ना मेरे लिए बहुत ही आसान काम है, कहाँ तक भागोगी। तभी वो स्मोकिंग करने लग जाता है और मुस्कुराने लग जाता है क्योंकि उसे सब देख बहुत मज़ा आ रहा होता है। तभी आसमान में बिजलियों के गरजने की आवाज़ आती है और बारिश होने लग जाती है और हम देखते हैं मायसूम सुनसान रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठी है और वो बारिश में भीग रही होती है और सोच रही होती है क्या वो मुझे सच में पकड़ पाएगा नहीं पकड़ पाएगा। और मन ही मन सोचती है गॉड मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, कितना बुरा टाइम है ये। और उससे अपने बीते कुछ पुराने दिनों की याद आती है और सोचती है पहले तो इंटरव्यू जिसकी कंपनी का बॉस एक डेमोन है, उसके बाद मेरा बॉयफ्रेंड जिसने मेरे सामने मेरे घर में मेरी आंखों के सामने चीट किया, जिसने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। सच में माई सिंह ये सब सोच कर बहुत ही उदास और परेशान हो जाती है। ये ईर्ष्या, ये विश्वासघात, ये सब सोचते हुए कि मैं अंधेरे में कहीं ना कहीं एक आशा कर रही हूँ कि मेरे जीवन में भी कुछ सही होगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। तभी अचानक से अंधेरी रात में कोई उसे बोलता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है और उसके सामने आती है और बोलती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी इन सबसे, तुम डरो मत। अभी हमें उसका नाम नहीं पता वो कौन है, लेकिन हम उसके बारे में आगे चलकर पता चलेंगे वो कौन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है उससे माई को एक आशा होती है कि उसके साथ सब सही हो जाएगा। और वो बोलते हैं जिसने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया है, तुम्हारे साथ जो भी बुरा हुआ है, इन सब के लिए उन सबको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और इसके साथ ही हमारा एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर टाइप उसे हाल पर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू एपिसोड में न्यू स्टोरी के साथ।